अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और अब हम ये टेक्निकल टॉक सीरीज का 13वां एपिसोड है, यानी कि हम अब चौथे महीने में एंटर कर रहे हैं, है ना। तो अभी मेरे ख्याल से आप में से ज्यादातर लोग इस पोजीशन पे आ गए हैं कि अब आप पेपर ट्रेडिंग जो है वो शुरू कर सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग शुरू करने का मतलब क्या है? पेपर ट्रेडिंग शुरू करने का मतलब ये होता है कि आप एक कॉपी पेन लीजिए और उसके अंदर आप लाइन बनाइए, किस प्राइस पे आपने खरीदा, किस प्राइस पे आपने बेचा, और कितना आपको प्रॉफिट हुआ, कितना आपको लॉस हुआ। और लास्ट का जो कॉलम है वो ये है कि आपने उस शेयर को क्यों खरीदा था। ठीक है। ये मैं एक्चुअल में आपको एक्चुअल में खरीदने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये मैं कह रहा हूं पेपर ट्रेड। पेपर ट्रेड का मतलब आपने कोई शेयर आइडेंटिफाई किया और उस शेयर को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको लगा कि मुझे इसे खरीदना चाहिए, तो आपने उसको खरीदना नहीं है। आपने उसको बच्चों की तरीके से, जैसे वो झूठ मूठ की करेंसी आती है ना, फ्री वाली, इस तरीके से आपने ये सोच लेना है कि मैंने इसको खरीद लिया और उसको डायरी में नोट कर लेना है। फिर आपने देखना है कि आपने हफ्ते में कितने ट्रेड किए या महीने में कितने ट्रेड किए, और हर स्टॉक का आप एक शेयर खरीदिए। मतलब लिखिए कि मैंने एक शेयर लिए या 10 लिए या 100 लीजिए, जो भी आपको लेना है, वो तो वर्चुअल है, बात तो बराबर आएगी। फिर आप एंट्री एग्जिट बिल्कुल ऐसे ही करिए जैसे आप लाइव में करते हैं। अगर आप एक्चुअल में खरीदते तो कब आप एग्जिट करते, अगर आप एक्चुअल में खरीदते तो कब आप प्रॉफिट बुक करते, कब आप लॉस बुक करते, ये सारी चीजें आप सोच के चलिए और उसमें एंट्री करिए और बिल्कुल वैसे ही एग्जिट करिए। उसके बाद आप हर हफ्ते ये देखते रहिए कि आपने कितना नुकसान किया या कितना नफा किया। सैटरडे संडे आप ये काम करिए। और इसके साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो चीज ये है कि आप ये देखिए कि आपने नफा किया तो क्यों किया और नुकसान किया तो क्यों किया। क्या आपके स्टॉक सिलेक्शन में कोई गड़बड़ थी या आपके जज्बात या साइकोलॉजी में कोई प्रॉब्लम थी? अगर साइकोलॉजी में प्रॉब्लम थी तो आप इंप्रूव करिए। अगर सब कुछ सही था और फिर भी लॉस हो गया तो कोई बात नहीं, चलता है। देखो, नफा नुकसान तो चलता रहता है, ये तो जिंदगी का हिस्सा है। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड नंबर 13 की। टेक्निकल टॉक सीरीज का ये एपिसोड है और आज हम बात करने जा रहे हैं मेरी फेवरेट स्ट्रेटजी, 1226 स्ट्रेटजी, जो सिंपल है, बहुत आसान है, प्रूवन है, बैक टेस्टेड है, और अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। इस स्ट्रेटजी को मैं खुद भी यूज करता हूं। इस स्ट्रेटजी को मैंने लाइव ट्रेडिंग भी करी है। उसकी लाइव ट्रेडिंग का मतलब मैं शाम में स्टॉक निकाल के पेपर ट्रेड करता था कि कैसे होता है। उसकी एक पूरी 5-6 दिन की या 10 दिन की, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कितनी, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, वो मैं आपको प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, आप वो देखिएगा। और somehow this is close to my heart, and I really like this strategy। ये मैंने डेवलप करी है अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआओं से और मोहब्बत से मैंने डेवलप करी है। बिगनर के लिए ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, बहुत अच्छी। अगर आप अपने जज्बात को काबू में रखें, इस स्ट्रेटजी को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करें, तो आपको ये बहुत काम देगी। ठीक है। इसका हमारे पास स्कैनर भी है, जो ऑलरेडी मैंने लिंक शेयर किया हुआ है। ये स्ट्रेटजी मैं इससे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, तो इसकी पुरानी यूट्यूब पर मेरी पुरानी वीडियो अवेलेबल है। यही स्ट्रेटजी मैंने और चैनल पर भी लोगों को बताई हैं, दूसरे चैनल्स पर जहां पे आपने मेरी वीडियो देखी है। तो somehow this strategy is very close। I have invested a lot of time on this strategy। each and every parameter of this strategy is actually बहुत सोच समझ के उसको डाला गया है। ऐसा नहीं कि रेंडमली डाल दिया है, हर एक इंडिकेटर के पीछे एक सोच है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल करम है, एहसान है कि बहुत लोग इससे फायदा उठा रहे हैं, और आप भी कोशिश करिए। इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, आप लोग सोचें कि मैं इसे प्रमोट कर रहा हूं या पैसे मतलब मैं कोई चार्ज कर रहा हूं। नहीं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्रमोट मैं इसलिए कर रहा हूं कि अगर आपको अच्छी लगती है तो आप यूज करिए, अच्छी नहीं लगती है तो कोई और स्ट्रेटजी यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा काम आप तक अपने एक्सपीरियंस और अपनी जो मेरी नॉलेज है उसको आप तक पहुंचाना है। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपने स्कैनर, सॉरी, डिस्क्लेमर के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
डिस्क्लेमर सेम है, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, मैं एनालिस्ट ही नहीं हूं, मैंने कोई फॉर्मल एजुकेशन फाइनेंस की नहीं ली है, मैं आप लोगों के साथ सिर्फ एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयर करता हूं। मेरे किसी भी एग्जाम्पल को आप बाई शेयर रिकमेंडेशन ना समझें, उसको सिर्फ एग्जाम्पल के तरीके से लें। नॉलेज आप जरूर लें जहां से भी आपको मिले। आज हम कुछ शेयर के एग्जाम्पल लेंगे, चार्ट बनाएंगे, तो आप ये मत समझें कि क्या कहना चाहिए वो रिकमेंडेशन है, वो सिर्फ प्रैक्टिस पर्पस के लिए हैं। बिना सोचे समझे शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे, यकीन मानो आप बर्बाद हो जाओगे। सेबी की नई रिपोर्ट आई है, जनवरी की जो रिपोर्ट आई थी मैंने उसकी वीडियो बनाई थी, अब एक नई रिपोर्ट आई है, उसी रिपोर्ट का फॉलोअप है और उसमें उन्होंने बताया है कि कितने लोग लॉस करते हैं। ओके, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहता हूं, अगर आपको लगता है कि आपको मेरी वीडियो से फायदा हो रहा है तो आप मुझे बताइए कमेंट में कि फायदा हो रहा है, और आपको और कौन कौन सी वीडियो चाहिए। जिन लोगों ने मुझे बताया है मैं उन लोगों की रिकमेंडेशन लिख के रखी है और इंशाल्लाह धीरे धीरे सब बनाऊंगा। इसके अलावा हम अब जो हैं वो चार्ट पैटर्न के बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह आगे कुछ वीडियोस में। आज जो हम वो 1226 स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं, ये स्ट्रेटजी क्या है और ये कैसे काम करती है। बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है। आपके सामने जो इस टाइम स्क्रीन पे एक क्या कहना चाहिए स्क्रीन है, उसको आप प्रिंट लेके सेव करके रख लीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाली है जब तक आपको समझ में ना आ जाए। ठीक है, इसमें सबसे पहली चीज जो है वो है 1226 का क्रॉसओवर। 1226 ईएमए का क्रॉसओवर। ईएमए क्या होता है आपको पता है। इसके साथ साथ 21 ईएमए के ऊपर होना चाहिए शेयर को और 7 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। आरएसआई जो है वो 55 के ऊपर होनी चाहिए या 50 के ऊपर, और 70 के नीचे होनी चाहिए। एमएसीडी जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। और इसके अलावा जो एडिशनल रिक्वायरमेंट है, जो ऑप्शनल है, वो ADX 25 है, 25 और 45 के बीच में होना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे बार बार कहता हूं वो ये है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको देखना है और मार्केट की कंडीशन देखनी है। ये आपकी एंट्री की कंडीशन है। एग्जिट के लिए बहुत सिंपल है, जैसे ही 7 के नीचे जाए आप एग्जिट कर दिए, अपना लॉस बुक करिए। 7 पे अगर आपको नहीं करना है और आपको लगता है वहां आसपास कोई सपोर्ट है बहुत अच्छी, तो आप उस सपोर्ट का वेट करिए। और अगर उसके बाद फिर 21 ईएमए के नीचे चला जाता है तो आप 21 ईएमए से एग्जिट कर दीजिए। नहीं तो आप अगर 1226 का क्रॉस डाउन होता है तो आप जरूर एग्जिट कर दीजिए। प्रॉफिट अगर आपको लेना है तो मैं जो लोग नए हैं उनको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आप 5% अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है या 50 रुपए मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो 100 रुपए का स्टॉक था, आपको उसमें 100, 105, 106 रुपए, 107 रुपए मिल रहे हैं, तो आप अपना एग्जिट कर दीजिए 5%, क्योंकि स्टॉक आते रहते हैं, हफ्ते में 2-3 दिन आते रहते हैं। आप दूसरे में एंट्री ले लीजिए। और अगर कोई बड़ा स्टॉक है जैसे 1000 रुपए 1500 वाला आप ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें 50 रुपए का मूवमेंट आपको अगर मिल जाए, 50, 60, 70 रुपए का मूवमेंट आपको मिल जाए, तो आप एग्जिट कर दीजिए। धीरे धीरे जब आप ये काम करेंगे तो ओवर द पीरियड ऑफ से 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, आपका ये जो है प्रॉफिट और एग्जिट जो है ये फाइन ट्यून होता जाएगा। इस 5% को बढ़ा के आप 10, 12, 15% तक ले जाएंगे। लोअर लोज हायर हाइज के कॉन्सेप्ट के साथ, सपोर्ट रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट के साथ, ब्रेकआउट के कॉन्सेप्ट के साथ, और जो आपका एग्जिट का स्ट्रेटजी है वो आपकी फाइन ट्यून होती चली जाएगी। तो धीरे 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 ये टाइम आपका जो है वो टाइम के साथ साथ आपकी चीजें जो है वो इंप्रूव होती चली जाएंगी। बट शुरू में क्योंकि आप बिगनर हैं तो आप स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करें, आपको फायदा होगा। अब आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि मैंने इतनी सारी बात कर दी तो मैं क्या करने वाला हूं, कैसे करने वाला हूं। तो अब हम चलते हैं सीधे सबसे पहले चार्ट के ऊपर और वहां देखते हैं कि बेसिकली ये काम कैसे करती है। फिर उसके बाद मैं आपको दूसरी चीजें बताता हूं। तो सबसे पहले चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे चलने के बाद ये हमारा जो है टेम्पलेट है, इसका मैं टेम्पलेट आपको दिखाता हूं। देखो, तो ये सबसे पहले 1226 का क्रॉस ओवर है। तो ये 1226 1226 ईएमए जो है ये मैंने लगाया है। ये पॉलीकैब में जैसे देखो आज दिखा रहा है ये 1226 का यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है। 1226 का क्रॉसओवर आज हुआ है। आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जब भी 1226 का क्रॉसओवर होता है तो स्टॉक जो है बहुत तेजी से मूव करता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, ये यहां जाता है फिर अगले दिन कंसोलिडेशन में चला जाता है। तो लोग क्या बोलते हैं
कि ये मिस हो गया, अब ये नीचे आ गया, पता नहीं और नीचे आ जाए। तो इसका तरीका ये है कि या तो आप इसमें जैसे आज मूव किया तो इसमें 5% की एंट्री लो, मतलब 50% की एंट्री लो। आपको 10,000 रुपए डालने थे तो 5,000 डालो, 5,000 इसके नीचे आने का वेट करो। अगर ये बहुत स्ट्रांग मूवमेंट में होगा तो यहां तक चला जाएगा, तो जितना प्रॉफिट आपको 10,000 में होने वाला था उतना आपको 5,000 में हो जाएगा। और अगर ये मान लो कंसोलिडेट होता है, थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर जाता है, तो आप फिर जो है वो फर्दर एडिशन कर सकते हैं अपना बचे हुए 5,000 का, जो आपका टोटल एवरेज जो है वो कम आ जाएगा। तो कंडीशन क्या है कि 12-26 का क्रॉस ओवर होना चाहिए। देखो 12-26 का क्रॉस ओवर यहां पर हुआ और ये स्टॉक भाग गया, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, 21 ईएमए के ऊपर होना चाहिए। मैं 12-26 को बंद कर देता हूं, तो 21 के ऊपर है, देखो ये है ना, ये वाली लाइन 21 ईएमए की। तीसरी कंडीशन क्या है कि मूविंग एवरेज 7 के ऊपर होना चाहिए। तो देखो 7 के भी ऊपर है, इसको मैं बंद कर देता हूं। ठीक है, हम देखते रहेंगे। तीसरी कंडीशन क्या है, 21 आरएसआई 50 और 55 के बीच में। अब आरएसआई के लिए हमें जाना पड़ेगा, यानी कि इसने ईएमए वाली हमारी कंडीशन फुलफिल कर दी। अब हम आरएसआई देखते हैं कि आरएसआई के बारे में क्या कह रहा है। आरएसआई क्या बोलता है, 50-55, इसकी कितनी है, 64। तो हमारे पास अभी है, मतलब 50 के ऊपर है और 70 के नीचे है। तो 50 के ऊपर है और 70 के नीचे है, तो आरएसआई वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, दूसरी कंडीशन है हमारी एमएससीडी पॉजिटिव होना। एमएससीडी पॉजिटिव है हमारा, देखो कंडीशन फुल, सारी कंडीशन फुलफिल हो गई। एडीएक्स जो है वो कितना होना चाहिए, ये ऑप्शनल है, मैं दोबारा बता दूं, 25 और 45 के बीच में। ये कितना है, ये हमारा ऑप्शनल है, और 25 और 45 के बीच में हमारा अभी है 17। तो ये अभी 25-45 के बीच में नहीं है, उससे नीचे है। तो ठीक है, ऑप्शनल, हम इसको इग्नोर करते हैं। और अभी हम चलते हैं इस चार्ट पे। अब इस चार्ट को आप बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। हमने ये कंडीशन चेक कर ली है कि कैसे काम कर रहा है। अब इस चार्ट को आप बहुत ध्यान से देखिए। अब हम इसमें अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे जो हमने अभी तक इस्तेमाल करी थी। सबसे पहले तो ये देखो, इसमें ये वाला ब्रेकआउट यहां पर हुआ है ना। जब ये यहां पर था, ये तो बाद में बना, जब ये यहां पर था तो ये वाला ब्रेकआउट यहां पर हो गया था, एक छोटा सा। ये देखो, ये वाला हुआ था यहां पर, जो मैं बोलता हूं ना मेरा फेवरेट है, ट्रेंड लाइन वाला, ये वाला। तो जब आप यहां पर घुसे होंगे तो आपने यहां पे अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा और उसी हिसाब से यहां तक गया, यहां से फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई और फिर ये नीचे आ गया यहां। अब इसने दोबारा से ये वाला सेटअप फॉलो किया है। तो दोबारा से जब इसने ये सेटअप फॉलो किया है, सॉरी मुझे आज खांसी है थोड़ी सी, तो आपको बार बार, अब यहां पर अगर आप देखोगे ना तो ये एक रेंज बन रही है इसकी, जो स्टॉप लॉस की रेंज बन रही है। ठीक है, आप यहां पर स्टॉप लॉस रखिए अभी अपना हाल फिलहाल में, मान लो तो ये आप स्टॉप लॉस रखिए। और स्टॉप लॉस के लिए मैं आपको क्या बताता हूं, रेंज रखिए। कभी भी एक पर्टिकुलर वो मत रखिए, स्पेसिफिक पॉइंट मत रखिए कि 6,388 है जैसे, नहीं, 6,380 से लेके या 70 से लेके 6,390 के बीच में कहीं हमें अपना स्टॉप लॉस, या 50 के आसपास कहीं हमें रखना है और फिर इसको हमें ऊपर ट्रेड करना है। क्योंकि ये देखो यहां पर बार बार टच होके जा रहा है। थोड़ा सा आप ये भी कर सकते हो, मान लो 6,000, तो ये आपका हो गया स्टॉप लॉस, है ना। अब एग्जिट आपको कहां पे करना है, एग्जिट आपको करना है जब ये हो गई एंट्री की स्ट्रेटजी। तो एंट्री इसमें बन रही है, मैंने बताया 50%। कल को ये मंडे में जब खुलेगा तो थोड़ा सा नीचे आता है, तो आप देखो इसको पेपर ट्रेड, दोबारा बता रहा हूं पेपर ट्रेड, आपको इसको प्रैक्टिस करनी है कम से कम 1 महीना सिर्फ पेपर ट्रेड में। उसके बाद जब आप खुद कॉन्फिडेंट हो जाए तब आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। अब इसमें जो क्या कहना चाहिए एग्जिट बनता है वो मैं आपको बताता हूं। एग्जिट क्या बनता है, एग्जिट वो ये बनता है कि जब 7 ईएमए के नीचे चला जाए, है ना। 7 ईएमए में हमें एक चीज देख, सॉरी 7 मूविंग एवरेज के नीचे चला जाए। 7 मूविंग एवरेज में एक चीज ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बता दूं। आप मूविंग एवरेज जब 7 ले रहे हैं ना, तो इसको क्लोज, एंट्री के लिए तो क्लोज रखिएगा, इसके लिए आप रखिएगा वो रखिएगा लो, ये मत रखिएगा लो में। और थोड़ा सा देखो, आप देखोगे ना थोड़ा सा फर्क होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये टच होके वापस आ जाता है, तो इसलिए उसको सेव करने के लिए हम जो क्या करते हैं वो ये करते हैं कि 7 मूविंग एवरेज का क्या कहना चाहिए, लो रखते हैं, वो नहीं रखते हैं।
क्लोज नहीं रखते हैं, ठीक है। तो ये क्लोज है। अब आप देखो आज ही में कितना फर्क है ना। ये ऊपर वाला आज का क्लोज है और नीचे वाला आज का लो है, तो ये टच करके वापस चला जाता है। उसको अवॉइड करने के लिए हमारा स्टॉप लॉस अननेसेसरी हिट हो, हम ये प्रोसेस अपनाते हैं, ठीक है। अब आपने यहां पे फॉलो किया, मान लो कल को ये 7110 जो है इसका आज का हाई था और 7054 पे क्लोज हुआ। मान लो ये नीचे आ गया 6050 पे, कहीं आपने वहां पे ऐड किया फिर उसको फॉलो किया। अब बोल तो मैं ये ऑलरेडी आ गया है, तो मैं आपको बोलता हूं कि थोड़ा सा सब्र करो, अभी इसमें एंट्री मत लो, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको ट्रैक करना है। एक चीज और बताता हूं, पूरी वीडियो है इसमें, क्या कहना चाहिए, इसकी प्लेलिस्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इसमें एक चीज और बताता हूं कि अक्सर व बेशतर ये नोटिस किया गया है कि 1226 का जो क्रॉस ओवर होता है वो 921 के क्रॉस ओवर के बाद होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, मूविंग एवरेज 921 लगाते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं कि मूविंग एवरेज 921 क्या होता है, ठीक है। मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर, ये मैं बार बार आपको लगा के भी दिखा रहा हूं, आपको अगर नहीं आता है, वैसे मैंने इसकी भी वीडियो बना रखी है। मूविंग एवरेज, ये आता है EMA क्रॉस, है ना। अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने कर लेना है 921, ये हो गया 921। अब इस कंडीशन में भी अगर आप देखेंगे, मैं इन सबको बंद कर देता हूं आपको दिखाने के लिए। सबको बंद कर देता हूं और सिर्फ दो को खोलता हूं। तो ये हमारा हो गया 1226 का क्रॉस ओवर यहां पर हुआ, ये 921 का है, आप इसको नोटिस करो, देखो। तो 921 का क्रॉस ओवर जो है वो 1226 से पहले हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, 921 का क्रॉस ओवर हो तो आप उस टाइम पे स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में डालिए, ट्रैक करनी शुरू करिए, सपोर्ट लगाइए, सपोर्ट से वापस आ रहा है तो 1226 में एंट्री कर लीजिए। 511 भी ऐसा ही होता है, 511 भी 921 से पहले होता है। तो ये सीक्वेंस है बेसिकली। 511 देखो मैं दिखाता हूं आपको, बहुत सिंपल है सब, मतलब बहुत ही आसान है। इसको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे एक बार अच्छे से ना, तो आपकी समझ में बड़े अच्छे से आ जाएगा, है ना। अब आप देखो ये 511 है, ये कहां हो रहा है, ये यहां हो रहा है। 511 यहां पे हुआ, 511 यहां पे हुआ, 921 यहां पे हुआ और 1226 यहां पे हुआ। क्या मैंने बोला था आपको कि ये सीक्वेंस में चलता है, तो ये बहुत हेल्पफुल है। और एक चीज मैं आपको बताता हूं जो आप नोटिस करेंगे, देखो सब बंद करता हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि एक्चुअली में ये अगर आप कायदे से इसको काम करते हैं तो ये कैसे काम करता है और कितने मजे में काम करता है। देखो 1226 का क्रॉस ओवर यहां पर हुआ था, ये कहां पे था, 4573, और ये कब की बात है, 22 फरवरी, और ये नॉन स्टॉप गया है और यहां जाके क्रॉस डाउन हुआ है। अगर आप सिर्फ 1226 की क्रॉस ओवर और क्रॉस डाउन को फॉलो करते हैं तो भी आपका बहुत आराम से मामला जो है चलता रहता है। ये डेली का है, ठीक है। तो ये एक बड़ी अच्छी सी सिचुएशन है। अब क्वेश्चन ये आता है, आपने देख लिया होगा, मतलब मेरी ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं इस पे इतना टाइम बिता चुका हूं आप सब लोगों के साथ ये कैंडल एक्सप्लेन करने में, सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्सप्लेन करने में, कि मुझे नहीं लगता कि मुझे इस पे ज्यादा टाइम देना चाहिए। इसकी और भी वीडियो हैं, आप वो भी देख सकते हैं अगर आपको लगता है, या अपने क्वेश्चन आप कमेंट में लिखिए, इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी क्या है कि आप एक चीज समझिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमें ये स्टॉक कहां से मिलेंगे कि जो 1226 का क्रॉस हुआ। तो उसके लिए हमने ये स्कैनर बना रखा है। ये हमारे पास स्कैनर है, इसमें सारी कंडीशन जो है हमने लगा रखी है। 1226 क्रॉस अबाउ, इसको बंद करिए। अगर आप 921 देखना चाहते हैं तो 921 देख लीजिए, ये लीजिए साहब 921 बीपीसीएल में आया है। देखो अब मैं बीपीसीएल लगाता हूं आपको, बीपीसीएल शरिया कंप्लायंस में आपको खुद चेक करना है। कभी आप ये समझो कि मैंने शरिया कंप्लायंस चेक करके दिया, शरिया कंप्लायंस मैंने चेक करके, देखो बीपीसीएल में आज 1226 नहीं हुआ लेकिन 921 हुआ है, 921 हो गया है, ठीक है। 511 देखो उससे पहले ही हो गया था, ये रहा 511,
है ना। तो आपको ये इसका मैं लिंक दे दूंगा, आप इसको बंद करिए तो इसको खोल लीजिए, तो आपको वो स्टॉक मिल जाएंगे जो जिनमें आज 12-26 हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से आप चाहें तो इसको कॉपी कर ले, अपने पास रखें। ये कैश है तो आपको शरिया कंप्लायंस खुद चेक करना है। ठीक है, इसके अलावा देखो इसमें सिर्फ 1 2 3 4 5 बहुत ही थोड़ा बहुत मैंने टेक्निकल का भी इसमें लगाया है, जैसे डेट टू इक्विटी मैंने साथ रखा है। मतलब आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट के अच्छे स्टॉक ही इसके अंदर आए, फंडामेंटली पुअर स्टॉक ना आए। देखो डेली क्लोज मैंने 80 के ऊपर रखा है कि 80 रुपए के ऊपर वाले शेयर आने चाहिए। आरएसआई 55 रखा है, 55 से ज्यादा हो और 70 से कम हो। एमएससीडी पॉजिटिव होना चाहिए। एडीएक्स मैंने यहाँ पे ऑप्शनल था तो बंद कर रखा है। वॉल्यूम मैंने 75,000 रखा है। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आपको एक ऐसा स्कैनर मिले जो आपके लिए सेफ हो। प्रोमोटर होल्डिंग 45 के ऊपर होनी चाहिए। प्लेज जो है वो 10 से कम होना चाहिए, 10% से कम का प्लेज होना चाहिए। ये सारी चीजें मैंने अपनी तरफ से कवर करने की इसमें कोशिश करी है और मुझे लगता है ये मतलब काफी काम करता है। अब आप इसमें ये देखिए कि अब हम इसमें अगर कुछ और करना चाहें तो ये क्या है, ये हमारा बियॉन्ड सेल्फ का डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड में मैंने यहाँ पर 511 वाले स्टॉक लगा रखे हैं। देखो यहाँ पर आप देखोगे तो 511, यहाँ पर आप देखोगे तो 921। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ वो स्टॉक है जिनमें 12-26 हुआ है। ये लिस्ट बहुत लंबी होती है। 12-26 के बाद अब ये देखोगे आप तो इसमें 12-26 हुआ है, 7 के ऊपर है और 21 के ऊपर है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि आरएसआई क्या है। ठीक है, ये 12-26 वीकली है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा पहला है। ये दूसरी मैक 21 की स्ट्रेटजी ऐसा है। ये ऑलरेडी मैं डैशबोर्ड एक्सप्लेन भी कर चुका हूं आपको। तो आपको क्या करना है कि इस स्टॉक को पहले सेलेक्ट करना है यहां से स्कैनर में, रोज स्कैनर में जाके चेक करना है कि कौन कौन से आ रहे हैं। स्कैनर में चेक करने के बाद आपको चार्ट बनाना है, ये वाला चार्ट बनाने के बाद आप उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है और सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने के बाद आपको ये देखना है कि भाई वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। और जैसे मैंने पहले बोला, आपको इसकी पूरी इज्जत करनी है। 5% और 50 रुपए के ऊपर निकल जाना है जब तक कि आप बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं हो जाते हो। और ये स्टॉप लॉस आपको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। एक चीज और, फंडामेंटल जरूर चेक करना है। मैंने थोड़ी कंडीशन लगा रखी है, बट उसके अलावा भी आप एक बार फंडामेंटल जरूर देखो। सेल्स कैसी है, रिजल्ट कब आ रहे हैं, कैसा है रिजल्ट, लास्ट रिजल्ट कैसा था, इसकी पूरी वीडियो है, मतलब पूरी प्लेलिस्ट है, वो आप देखिए और फिर उसके बाद एंट्री ले लीजिए और फिर उसके बाद आप ट्रेडिंग का मजा लीजिए। ट्रेडिंग इज अमेजिंग, आई वुड से। मतलब ट्रेडिंग बस बहुत ही मजेदार चीज है जिसे कहना चाहिए। पैसा ही पैसा है अगर आप पढ़ लिख के करते हो। ये एक कंसिस्टेंसी है कि अगर आप 5% बनाते हैं तो कितने दिन में आपका कितना रिटर्न आएगा। ये मैंने एक सिंपल कैलकुलेशन करी थी, आप भी देखिएगा कि अगर हर महीने आप 2% या 5% बनाते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। इसके बारे में कभी इंशाल्लाह हम डिटेल में बात करेंगे। चलिए साहब, दुआओं की दरखास्त है। आज वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, 23 मिनट की हो गई। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो से आपको फायदा हो रहा है तो आप मेरा लिंक शेयर करिए, दूसरे लोगों को बोलिए कि वो देखें, क्योंकि पढ़ लिख कर ही आप मार्केट में पैसा बना सकते हो, सीख कर पैसा बना सकते हो, टिप फॉलो करके पैसा नहीं बना सकते हो फॉर श्योर। दुआओं में याद रखना। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।